वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड के कुछ जनरल मेथड्स जो हैं उनको हम एक चार्ट के थ्रू पहले एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हेलो एल्केन्स प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड हैं इस चैप्टर में जो नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी पूछी जाती हैं। तो बोर्ड की दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, हमें बनाना क्या है बेटा, क्या प्रिपेयर करना है? हेलो एल्केन्स। हम हेलो एल्केन यहाँ से शुरू करते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाई जा सकती हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। नाम क्या होता है उन रिएक्शन का? जब हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन, खासकर मेनली Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं यूवी की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में और किसकी, हीट की प्रेजेंस में। तो क्या बनती है, हेलो एल्केन बनती है। इसे हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास एल्कीन से बनाना। किससे बनाना? पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड आपका ये हो गया। एल्कीन से बनाना सीख रहे हैं। एल्कीन समझते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। X यहाँ पर हैलोजन है जो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। HX के साथ रिएक्शन कराते हैं या HBr, याद रखना HBr। ठीक है, यहाँ पर हम HX नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर HBr से रिएक्शन होती है। ठीक है, ना कि HI और HCl से। HBr जब HX से मतलब किसी भी हैलोजन हैलाइड की किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, और अगर वो एल्कीन असिमेट्रिकल होती है तो रिएक्शन मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन होती है जिससे हेलो एल्केन बनती है। लेकिन अगर हम HBr के साथ रिएक्शन कराएं किसी असिमेट्रिकल एल्कीन की, याद रखना असिमेट्रिकल एल्कीन की, तो क्या बनती है बेटा? तो बनती है हेलो एल्केन। तब भी उस केस में भी बनती है, सिर्फ हेलो एल्केन बनती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड जैसे बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलती है। इसे हम एंटी मार्कोनी-काफ रिएक्शन कहते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको भी। ठीक है, फिर एक तरीका है किसी एल्कोहल से बनाने का। जब हम किसी एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं एल्कोहल से? हम किसी एल्कोहल से जब रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड की कराते हैं या रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं या फिर किससे कराते हैं, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, ये फास्फोरस पेंटाहैलाइड है, या फिर रिएक्शन किससे कराते हैं? HX के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तब भी हमें क्या मिल जाती है? हेलो एल्केन मिलती है। क्लियर? ये फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। इसको एक्सप्लेन, इन रिएक्शंस को ओपन करके हम एक्सप्लेन करके इसी वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, कोशिश है कि सारी रिएक्शन, सारी प्रिपरेशन मेथड आपको इस वीडियो में दिखा दी जाए। तो अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन मेथड की, इनके एक्सप्लेनेशन की। जरा देखिए, सबसे पहला मेथड मैंने बताया, हम किससे बनाने जा रहे हैं? हम बनाना चाह रहे हैं हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन्स से। ठीक है ना, एल्केन्स, ये रहा CH4, ये एक एल्केन है, फर्स्ट एल्केन मेंबर है, पहला मेंबर है एल्केन का। रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ Hb की प्रेजेंस में, HCl बाहर निकलता है और क्या बन जाता है? CH3Cl। अगेन रिएक्शन कराते हैं इसकी, फिर Cl2 से तो CH2Cl2 बन जाता है। शुरुआत में भी चैप्टर के हमने ये रिएक्शन दी थी। फिर CH2Cl2 की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ Hb की प्रेजेंस में, HBr बाहर निकलता है, हर बार एक HBr बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा, CHCl3 बनेगा, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और आफ्टर दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा अगेन, अगर हम Cl2 से रिएक्शन करा दें तो। इस तरह से ये रिएक्शन
क्या कहलाएगी? हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है ना। हेलो एल्केन किससे बनाना? एल्केन से बनाना, याद रहे। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्लोरोमीथेन भी बनती है, डाई क्लोरोमीथेन भी बनती है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी बनता है, टेट्रा मीथेन भी बनती है, तो ये सब अलग कैसे होते होंगे, ये सेपरेट कैसे होते होंगे, ये सब मिक्स नहीं हो जाएंगे? लेकिन होते हैं। कैसे? इसके लिए हम एक मेथड अपनाते हैं जिसे कहते हैं, हमने लिखा है सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये सारे कंपाउंड हम अलग कर सकते हैं किस मेथड से? सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? इसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर में। थर्ड है हाई टेम्परेचर। याद रखना एक पॉइंट यहां पर कि अगर हम टेम्परेचर हाई रखें और CuCl2 की या तो प्रेजेंस हो या FeCl3 कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट हैं, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना ये इस तरह से बनने वाली हेलो एल्केन्स की रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। क्या बोला मैंने? हाई टेम्परेचर पर CuCl2 कैटलिस्ट या FeCl3 जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। एक पॉइंट और यहां पर, एक्सेस ऑफ एल्केन। अगर हम एल्केन एक्सेस में लेते हैं तब भी मोर एल्किल हैलाइड फॉर्म, तब भी एल्किल हैलाइड ज्यादा बनते हैं। समझ में आई बात? ये फेवरेबल कंडीशंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेलो एल्केन बनाने की। एक चीज़ और याद रहे कि अगर हम आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, यहीं पर क्लोरीन ना लेकर के, फ्लोरीन ना लेकर आयोडीन ले लेते हैं, तो I2 गिव द रिवर्सिबल रिएक्शन। I2 क्या देती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन देती हैं। जरा देखिए रिएक्शन, CH4 प्लस I2, रिवर्सिबिलिटी का साइन, गिव्स आउट CH3I प्लस HI। तो ये मिलकर ये भी बना सकते हैं और ये भी बनते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो आयोडीन एक ऐसा हैलोजन है जो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है यहाँ एल्केन से हेलो एल्केन बनाने में। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे आप हालांकि 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमें हेलो एल्केन बनानी है तो ये मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होती हैं। सपोज एक सिंपल रिएक्शन दी हमने ली इथीन, ये इथीन ली, इथीन की रिएक्शन HX के साथ HBr HI HCl किसी के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2X। यहाँ से H हटा, जो इसके साथ आया तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया बेटा, है ना, और जो X बचा वो इसके साथ आया, ये बॉन्ड बीच का ब्रेक हो गया एक, तो इस तरह से बन गया CH3CH2X। अब देखिए और एल्कीन कौन सी हो सकती हैं? एल्कीन ऐसी भी हो सकती हैं जो असिमेट्रिकल हो। अगर कोई किसी असिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम HBr के साथ कराएं तो दो कंडीशंस बनती हैं। थोड़ी सी कंडीशन चेंज करने पर दो तरह की रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर जरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम इसी रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? जरा देखिए। अगर हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद रहे HBr ही लेना, HCl मत लेना, अदरवाइज सिर्फ मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ये नहीं होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं हो सकती। तो HBr लीजिए, दोनों के लिए सुटेबल रहेगी आपके। तो HBr के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? CH3। याद रखना HBr का जो Br होता है ये टूटता है Br माइनस H प्लस में, ठीक है। ये नेगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम सबसे लेस होते हैं, ठीक है ना। उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन में से किसके पास कम है? इसके पास कम है, इसलिए Br कहाँ जाकर जुड़ेगा बेटा? यहाँ जाकर जुड़ेगा। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। और हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है? जहाँ पर मोर हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाती है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ठीक है ना। डेफिनेशन अभी मैं बोल देता हूं दोनों की। फिर पेरोक्साइड, अगर यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम कराते हैं, असिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये भी याद रखना, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है ये, तो इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकॉफ, इसे
खैरास नाम के साइंटिस्ट ने चूंकि डिस्कवर किया, इसलिए इसे खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। यह पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, 3 नामों से इसको जानते हैं। एंटी मार्कोनी काफ, क्योंकि मार्कोनी काफ के अपोजिट प्रोडक्ट देता है ये। दूसरा, खैरास ने डिस्कवर किया तो इसे खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। तीसरी कंडीशन मैंने बोला, इसको हम क्या कह सकते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही ऐसा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है बेटा, CH3, सेम CH Br था, लेकिन इस बार Br कहां जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जाकर के जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हायर होते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास, इसलिए Br कहां जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है बेटा। ठीक है ना, और हाइड्रोजन कहां जुड़ता है, जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर। तो ये था मार्कोनी काफ में एंटी मार्कोनी काफ, मतलब एल्कीन से बनाने के लिए एंटी मार्कोनी काफ और मार्कोनी काफ रिएक्शंस। अब बेटा बात ये बनती है कि क्या होता है मार्कोनी काफ रिएक्शन, क्या होती है अमार्कोनी काफ। तो एडिशन ऑफ HBr on an asymmetrical alkene in the presence of the peroxide give the product against the Markovnikov rule. It is known as Khairas or peroxide effect. जबकि मार्कोनी काफ में हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ HBr on the unsymmetrical alkene in the, है ना, एडिशन ऑफ HBr on an asymmetrical alkene, मार्कोनी काफ के लिए बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ HBr on an asymmetrical alkene, then the negative part of HBr, that means Br minus, है ना, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड अटैच विद those double bonded carbon atom which contain lesser number of hydrogen. ठीक है, and positive part attached to the higher number of carbon atom. ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी दोनों की इनकी डेफिनेशन। अब एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्या कि ओनली HBr shows peroxide effect, HCl and Hi do not show this effect. They always add according to Marconi curve. अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही क्यों ना हम रिएक्शन क्या कराएं, HCl और Hi की कराएं किसी असिमेट्रिकल एल्कीन से, तो हमें मार्कोनी काफ जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि एंटी मार्कोनी काफ। एंटी मार्कोनी काफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, HBr देता है। क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए बेटा, अब दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, हमें एल्कोहल से बनाना है हेलो एल्केन। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड, ये रहा आपका हेलोजन एसिड। याद रखें कि टर्सरी एल्कोहल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, टर्सरी एल्कोहल की, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल की, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, प्राइमरी एल्कोहल होता है। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, ये रिएक्टिविटी नेचर है किसका, एल्कोहल्स का, है ना। मतलब कहने का अगर प्राइमरी और टर्सरी दोनों एक साथ एल्कोहल हैं तो कंसंट्रेट HCl के साथ पहले कौन रिएक्ट करेगा, टर्सरी एल्कोहल। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ROH, दिस इज द एल्कोहल, R की जगह याद रखना, आपको अगर कहता है मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करानी है तो CH3OH लेंगे, एथिल से करानी है तो C2H5 ले सकते हैं, C2H5OH ले सकते हैं। तो इनकी जगह पर कोई भी यूज कर सकते हैं ROH की जगह पर। ROH एक मैंने जनरल रिएक्शन एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका एक एग्जांपल भी साथ में लिखते चलेंगे अपने नोट्स में। ROH की रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट HCl के साथ कराते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। याद रहे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर ल्यूकास रीजेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ल्यूकास रीएजेंट्स कहलाता है, रीएजेंट्स कहलाता है।
तो ये ल्यूकास रीजेंट्स है। ल्यूकास रीजेंट्स की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, RCl मतलब एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्लस H2O बाहर निकल जाता है। याद रहे कि इस रिएक्शन को एक नेमिंग रिएक्शन की तरह से भी पूछा जाता है। आपसे कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में और कई बार पूछा भी गया है कि ग्रोव्स प्रोसेस क्या होती है। कौन सी प्रोसेस, ग्रोव्स प्रोसेस, GROOVES, ग्रोव्स प्रोसेस, ग्रोव्स प्रोसेस के नाम से भी इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें दूसरा तरीका है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। अगर देखिए KBr की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो HBr बनता है और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये HBr जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है बेटा, RBr। क्या बन जाता है, RBr मतलब हेलो एल्केन, प्लस H2 बाहर निकल जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। तीसरा तरीका है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स गिव द आयोडो एल्केन्स विद KI या फिर कंसंट्रेट H3PO4। H3PO4 KI के साथ रिएक्ट करता है, KH2PO4 बनाता है और HI देता है। यही HI डायरेक्ट HI भी ले सकते हैं, यही HI ROH के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, आयोडो एल्केन देता है जो एक हेलो एल्केन है, साइड प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है। तो ये आपकी दूसरी प्रिपरेशन मेथड हो गई फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अभी अल्कोहल्स की बहुत सारे मेथड हैं और भी मेथड में डिस्कस करता हूँ, देखिए जरा। अब अल्कोहल से और मेथड क्या हैं, बाई एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। बेटा फास्फोरस हैलाइड दो तरीके के, PCl3 और PCl5, ठीक है ना। तो PCl3 और PCl5 दोनों ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, हेलो एल्केन बनती हैं। साइड प्रोडक्ट में यहाँ पर H3PO3 जबकि इसमें POCl3 प्लस HCl। ये POCl3, ये जो POCl3 है, ये सिर्फ ये प्रोडक्ट बदलते हैं इसमें, ठीक है, और बाकी दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। इस जगह पर आप फिर वही बात कि R की जगह CH3 भी ले सकते हैं और C2। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ कहीं भी मैं R लिख रहा हूँ वहाँ पर आप CH3 भी लिख सकते हैं या C2H5 भी लिख सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे, ये नहीं क्लेम करेंगे कि हमें मेथिल अल्कोहल से कराना है या एथिल अल्कोहल से कराना है, किसी से भी कराइए आप, ये दोनों ही रिएक्शन देते हैं। जहाँ कहीं ऐसी कोई जनरल मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी उसे बताएंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड मेथड है डार्जेन रिएक्शन। अल्कोहल की है डार्जेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, बाई एक्शन ऑफ द थायोनिल क्लोराइड। चार्ट में मैंने इसके बारे में बताया था आपको। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। तो जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिल जाता है बेटा, तो हमें एल्किल हैलाइड मिलता है, SO2 मिलती है और HCl मिलता है। तो इस तरह से थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि R की जगह आप CH3CH2OH ले सकते हैं, रिएक्शन कराओगे SOCl2 के साथ, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ। जब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका एक Cl जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, देखिए इसका एक Cl जो होगा वो इस जगह आ जाएगा और दूसरा Cl जो होगा वो HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से बेटा हमें हेलो एल्केन मिल जाती है, ठीक है ना। अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हुई। एक रिएक्शन और होती है रेडॉन्स रिएक्शन, आपके सिलेबस में नहीं है ना। रेडॉन्स रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्शन Br2 से कराते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, Br2 से कराते हैं, ट्राइफेनिल फास्फाइड की प्रेजेंस में। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अननेसेसरी है। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, जिसे हम लोग कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, कॉन्नेंट फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना।
कॉन्नेंट फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होती है? इस रिएक्शन को हम बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हैलोजन का एक्सचेंज करते हैं, एक हेलो एल्केन ही लेते हैं, और वो हेलो एल्केन किसी सोडियम आयोडाइड या किसी ऐसे सोडियम के हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं जो, याद रखना, जैसे बेटा, जैसे यहां पर इस केस में हम क्लोरीन ले सकते हैं, एक्स की जगह क्लोरीन होगी या ब्रोमीन होगी। याद रखना, आपने पीरियोडिक टेबल देखी, फक्ल बड़ा इडियट, फक्ल बड़ा इडियट, ये एलिमेंट होते हैं। तो बेटा हम अगर यहां पर क्लोरीन ले रहे हैं तो ध्यान देना, ठीक है ना, यहां पर अगर हम इस जगह पर अगर हम आयोडीन, तो ये नीचे का एलिमेंट यहां होगा और इनमें से अब कोई भी इस जगह हो सकता है। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? माने कि जो लार्जर एटॉमिक साइज वाला आयोडीन होगा वो रिप्लेस करेगा स्मॉलर एटॉमिक साइज के हैलोजन को, ठीक है ना। तो RX की रिएक्शन NaI के साथ मेथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एल्किल आयोडाइड, ठीक है ना, या आयोडो एल्केन मिल जाता है, जो भी होगी, प्लस NaX, R की जगह फिर वही बात है, आप CH3 या C2H5 ले सकते हैं। ब्रोमोडीन रिएक्शन क्या होती है? ब्रोमोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। ब्रोमोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर के लिए। ब्रोमोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन में एक डिस्टिलेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बेटा? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, किसी फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं, रिएक्ट विद Br2, किसके साथ रिएक्ट करता है? ब्रोमोडीन है तो Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में इसे हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? हेलो एल्केन मिलती है, ठीक है ना। CO2 और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट की रिएक्शन फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इतनी रिएक्शंस थी प्रिपरेशन मेथड की हेलो एल्केन की। यहां पर एक और चीज मैं बता सकता हूं, अगर इस जगह पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन हो जाए, क्लोरीन तो देखिएगा Cl2 गिव पुअर यील्ड इन दिस रिएक्शन, अगर हम Cl2 के साथ ये रिएक्शन कराएं तो पुअर यील्ड मिलता है ना, इसलिए ये रिएक्शन जनरली नहीं कराई जाती। लेकिन अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विद द आयोडीन फॉर्म्स ईस्टर इन प्लेस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड की जगह पर क्या बन जाएगा बेटा? एल्किल आयोडाइड की जगह पर ईस्टर बन जाएगा एंड द रिएक्शन इज नेम्ड एज, उस केस में रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी, बिरोबोम रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। साफ साफ लिख देते हैं जिससे आप स्पेलिंग लिख सकें, थोड़ा नाम टेढ़ा होता है इसका, देख लीजिए, BIRHBAUM, ठीक है, SIMONINI, ठीक है ना, इस नाम से जानते हैं फिर इस रिएक्शन को। चलिए, तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रिपरेशन मेथड ऑफ द हेलो एल्केन्स हमारी फिनिश होती हैं इस वीडियो में। ओके।